और हरदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बार फिर देश के किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ, खेत मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना कर दिया। एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद नहीं कर रही और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को आधा कर दिया। मैं 6 पहलू छोटे छोटे आपके समक्ष रखूंगा जो कॉस्ट एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट जो देर रात कल अपलोड की गई उससे साफ है। नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में महंगाई की दर 6.7% है, अब 6.8% है। समर्थन मूल्य जब आप जारी करेंगे तो जो साल की महंगाई की दर है उसका तो संज्ञान लेंगे, परंतु अगर आप आंकड़े देखें तो साफ है कि महंगाई की दर है, पर किसान का एमएसपी बढ़ा है 0.5 यानी आधा परसेंट से लेके 1.5% तक रही है। उतना समर्थन मुझे पैसा देकर उसको 2000, और ये एक चार्ट मैं बनाकर आपको रिलीज कर रहा हूं, ये आपके सामने, ये भाई साहब के पास भी है, अध्यक्ष जी के पास, अगर एक बार आप दिखा सकें तो। इस चार्ट के फसल का आपको अगर बताऊं, धान में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो -1.55% है। ये सारा मैंने दिखाया है। ज्वार में क्या है, बाजरा में क्या है, रागी में क्या है, मक्का में क्या है, कपास में क्या है। यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है साल में, उतना एमएसपी भी नहीं दे रहे, तो किसान खाएगा क्या, कमाएगा क्या, उसकी जेब से पैसा निकाल कर अपने बच्चों का पेट काट कर किस प्रकार से वो खेती कर पाएगा। क्या बाड़े बंदी में बैठी आदरणीय वसुंधरा जी, उनके अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, उनके इंचार्ज अरुण सिंह जी, उनके विपक्ष के नेता कटारिया जी, क्या इस बात का जवाब देंगे? दूसरा पहलू आप अगर देखेंगे तो गेहूं और धान की फसल को छोड़कर समर्थन मूल्य तो डिक्लेयर कर रहे हैं, परंतु फसल की खरीदी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि फसल खरीद की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, तो भाजपा सरकार कोई भी, ये सरकार के आंकड़े, चना पैदा होता है देश में 1,19,00,000 क्विंटल, एमएसपी पर खरीद की गई है 6,36,000 बस। तो फिर बाकी काम क्या है? यही क्विंटल पैदा हुई, 18 क्विंटल की प्रोक्योरमेंट दिखा रही है सरकार। ये सारी फसलों का आप आंकड़ा देखिए। जब आपने एमएसपी पर फसल खरीदनी ही नहीं तो एमएसपी के मायने क्या रह गए? 3 काले कानून जब मोदी जी लेकर आए थे तो वो किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमला बोल रहे थे। अब जो बात वो सीधे लागू नहीं कर पाए किसान आंदोलन के चलते, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब किसानों ने दिल्ली के बाहर बैठे रहे 382 दिन तक, 700 किसान मर गए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, और इसलिए अब ये फैसला किया कि खरीदो ही मत। नहीं खरीदोगे तो अपने आप ही एमएसपी खत्म हो जाएगी। तीसरा पहलू आप याद करिए, मोदी जी ने राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह, उत्तर प्रदेश में जा जाकर ये कहा था कि वो किसान को लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, C2 + 50% प्रॉफिट, ये उनका फॉर्मूला था। तो ये देख लीजिए, अभी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से मैंने डेटा निकाल दिया। C2 उनके मुताबिक ये है, C2 + 50% ये है, और एमएसपी जो दिया है वो ये। यानी अगर मैं धान का C2 + 50% है 2707 रुपए, एमएसपी है 2040 रुपए। ज्वार का C2 + 50% है 4014 रुपए क्विंटल, एमएसपी दिया है 2970 रुपया क्विंटल। बाजरे का C2 + 50% है 2526 रुपया, एमएसपी दिया है 2350 रुपए। और हर फसल का ये डेटा आपके पास है।
ये मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। तो जब आपने C2 प्लस 50% देना ही नहीं भाजपाइयों ने, तो फिर वो किसान से ये छल क्यों कर रहे हैं? कम से कम किसान से माफी मांगे प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता, और कहें कि C2 प्लस 50% का मोदी जी का वादा एक जुमला था और वो ये किसान को कभी देने वाले नहीं। चौथा पहलू, NSSO की रिपोर्ट आई है, नेशनल जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही बताया, मोदी जी तो कहते थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक। अब ये मालूम चला कि किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन है। 27 रुपया प्रतिदिन में कोई व्यक्ति क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे नहाएगा, कैसे जिंदगी व्यतीत करेगा? क्या भाजपा ही बताएंगे? क्या भाजपा के लोग बताएंगे कि आप 6,000 रुपया प्रति साल एक किसान परिवार को किसान सम्मान निधि का मांग करते हैं, पर 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसकी जेब से आपने निकाल लिया लागत बढ़ाकर? डीजल पर जो केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर हमारे समय में थी, आज भी कम करने के बाद भी वो 15 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, यानी 344% अधिक। पहली बार खेती के ऊपर GST लगा दिया, खाद पर 5% टैक्स, कीटनाशक दवाई पर 18% GST, ट्रैक्टर पर 12% GST, ट्रैक्टर के अलग पार्ट्स लेने जाओ या टायर लेने जाओ तो 18% GST, हर चीज के ऊपर आपने GST लगा दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने यह बताया कि मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019-20 और 21-22 यानी इन 3 साल के बीच जो कृषि विकास का 68,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। ये एक उन्होंने बड़ा ही रहस्य में उद्घाटन किया है, रहस्य में उन्होंने तथ्य बताए हैं। 68,000 करोड़ आपने खेती पर खर्च ही नहीं किया बजट देखकर। पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी बताया कि हर साल मोदी सरकार खेती का बजट कम करती है। 2019-20 में कुल बजट का हिस्सा खेती था 4.68%, 20-21 और 21 में कम होकर रह गया 4.41, 3.53%। और के साथ खड़ा हो भाजपाई हो। और एक पांचवा पहलू है, प्रांतीय सरकारों ने, और मैंने बीजेपी के प्रांतों के नाम लिख दिए, हमारे लिखे ही, क्योंकि कोई कह सकता है कि राजस्थान या छत्तीसगढ़ तो ज्यादा रेट मांग रहे थे। जो भाजपा की अपनी सरकारों ने केंद्र सरकार को लिख के दिया कि इतना समर्थन मूल्य होना चाहिए लागत के मुताबिक, आपने MSP पर उतना भी नहीं दिया। ये मैंने एक चार्ट कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट से आपके लिए निकाल दिया, क्योंकि वो तो 1,000-1,500 पन्ने की रिपोर्ट होती है। उदाहरण के तौर पर धान पर गुजरात ने कहा कि 2550 रुपया MSP होना चाहिए, इतनी लागत आती है, प्रॉफिट छोड़ दीजिए, पर सरकार ने दिया 2040। अब मोदी जी आप गुजरात की बात ही नहीं मानते तो किसकी मानेंगे? कर्नाटक ने कहा 3035 होना चाहिए, पर आपने दिया है 2040। दूसरी फसल ले लीजिए, ज्वार में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, उन्होंने कहा 5,651 रुपया प्रति क्विंटल होना चाहिए, आपने दिया 2,970। चलो कर्नाटक की ना मानो, मोदी जी गुजरात की मान लो। गुजरात ने भी कहा कि ज्वार पे 5,000 रुपया होना चाहिए, आप दे रहे हैं 2,970 रुपया। बाजरे से रुपया पर चाहिए, आपने दिया 2,350 रुपया। इस प्रकार से मैंने सिर्फ बीजेपी के प्रांत या उनके जो मित्र दल है उनके प्रांतों के आंकड़े निकाले, और ये आपके सामने है कि जो उनके अपने प्रांत कह रहे हैं कि इतना तो किसान की लागत आती ही है, आप उतनी लागत भी नहीं दे रहे। इससे बड़ा किसान के साथ विश्वासघात और छल क्या हो सकता है? और साथियों, धान की खरीदी अब सरकार ने, पिछले वर्ष रबी मार्केटिंग सीजन में 433 लाख टन गेहूं खरीदा गया। इस साल मई तक 186 लाख टन खरीदा गया, यानी आधा भी नहीं, नॉट इवन 50%। बाकी गेहूं कहां गया? विदेश आप भेज नहीं रहे क्योंकि एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपने। वो
कुछ मलाईदार लोगों ने, 4-5 मित्रों ने खरीद रखा है। आप जो आटा खरीदने जाएंगे उसकी कीमत तो 42% बढ़ गई, पर किसान को गेहूं के एक भी फूटी कोड़ी फालतू नहीं मिली। तो ये बीच वाले बिचौलियों का जो खेल है, काला बाजारी का धंधा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक के नीचे करवा रही है। ये किसान से किए गए एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छल है। मेरा ये सीधा इल्जाम है हम तीनों का कि मोदी सरकार चोर दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कमजोर कर खत्म करना चाहती है और 2022-23 की खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश और प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान तो खेती पर आधारित प्रदेश है, हमारी 80% अर्थव्यवस्था यही है, आप देश और प्रदेशों के किसानों पर कुठाराघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों से छल कर रही है, कपट कर रही है और ये 2022-23 के खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़ों से साफ है। कोई प्रश्न आप इस पर पूछना चाहें तो स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये सारे तथ्य सार्वजनिक पटल पर उदयपुर, जयपुर की धरती से आपके समक्ष रखे हैं, देश के समक्ष रखे हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे ही संसद का सत्र होगा, हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। हम पूछेंगे कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री से देश के कि आप किसानों से धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं, आप एमएसपी को खत्म करने की साजिश क्यों कर रहे हैं, आप 3 काले कानून चोर दरवाजे से क्यों लागू कर रहे हैं, आप ये देश में जो महंगाई की दर है उतना तो एमएसपी दे दीजिए ताकि तो आप देख रहे थे रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बता दें कि खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और इसी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि एमएसपी को खत्म करने की कोशिश, एमएसपी को कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है और जो वादा केंद्र सरकार ने किया था किसानों की आय को बढ़ाने का, उससे केंद्र सरकार मुकर रही है। और इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रणदीप सुरजेवाला की तरफ से की गई है, जिसमें कई सारे फैक्ट्स को रखा रणदीप सुरजेवाला ने और ये बताया कि किस तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो क्या कहती हैं और जो कुछ भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था, सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है और इसलिए किसानों के साथ ये बड़ा धोखा किया जा रहा है। और ये सवाल वो संसद के अंदर भी उठाएंगे। इस बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रणदीप सुरजेवाला के द्वारा कहा गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी कल ही केंद्र सरकार की तरफ से 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाया गया और आज कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के बड़ा हमला बोला है।